दिन तो निकल गया, पर रात्रि में व्यक्ति का मन एकाग्र होता है। उस दिन भिक्षा में कुछ नहीं मिला था, तो सुदामा के बच्चे हैं, वो रात में रोने लगे, अपनी माँ से कहते हैं माँ भूख लगी है, भोजन दो। पहले तो पत्नी ने समझाया, माँ ने, कि रात्रि में भोजन नहीं करते, कई कई प्रकार से समझाया, लेकिन बच्चे तो बच्चे, भूख लगी है, भोजन दो, भोजन दो। तब जिस पत्नी ने आज तक अपने पति से एक शब्द नहीं कहा था, वह पत्नी मां के रूप में अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, कोदो समाजुरी तो भरी पेट न चाहती हो दधी दूध मिठौती, लेती सवे दुख दारिद झेली, कबहू प्रभु भूली तुम्हें ना हटौती, जो सुनती न हितू हरि से, तब काहे को द्वारिका पेली पठौती, या घर से कबहू न गए पिय टूटो तवा अरु फूटी कठौती। हे पतिदेव, यदि आज हमारे घर में खाने के लिए ज्वार मक्का बाजरा इत्यादि भी होता, तो मैं उसमें अपने बच्चों का, आपका और अपना पेट भर लेती। मैं आपसे दूध दही माखन मिश्री मेवा खाने की जिद नहीं करती, लेकिन पतिदेव आज स्थिति ऐसी है कि खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूखे। पतिदेव, जब से मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, जब से मैंने अपनी मांग में आपके नाम के सिंदूर को लगाया है, तब से मैं यही देख रही हूं। सुशीला बोली, सुदामा बोले क्या? कहा टूटो तवा और फूटी कठौती। एक टूटा सा तवा और एक फूटी सी कठौती, मतलब गघरिया है आपके यहाँ। और क्या है? कुछ भी नहीं। जब पत्नी ने ऐसी बातें कही तो सुदामा को बुरा लगा, पर सुदामा कहते हैं कि मेरी पत्नी कह रही है कि उस स्थिति में भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ती। तब सुदामा ने कहा कि अरे देवी, तुम नहीं जानती, अरे देवी तुम नहीं जानती कि द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे मित्र हैं। सुशीला ने कहा मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। सुदामा बोले पर मैंने तो नहीं बताया, कैसे जानती हो? सुशीला ने कहा आपको बताने की जरूरत नहीं थी। सुबह सोकर के उठते ही जो कृष्ण नाम को लेना शुरू करते हो, तो उठते बैठते सोते जागते आते जाते खाते पीते नहाते हर समय कृष्ण कृष्ण कहते रहते हो। मैं जानती हूं कि आप कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हैं। और रही उनकी बात, तो बे ठहरे द्वारिकाधीश, ये तो जानते भी नहीं होंगे कि सुदामा नाम का कोई दरिद्र इस दुनिया में भी रहता है। तब सुदामा कहते हैं कि नहीं, कृष्ण सचमुच मेरे बाल सखा हैं। सांदीपन गुरुजी के आश्रम में हम और कृष्ण एक साथ अध्ययन करते थे, और जिस दिन से देवी सुशीला ने सुना है कि कृष्ण सुदामा के मित्र हैं, उस दिन से सुशीला की एक ही जिद है। और जिद क्या? द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, आठहु याम यही रट ठानी, जात ही गई है लदाए लदा, भरी आई है ये तू यही जिय जान, आवे कहाँ से अटारी अटा, जिनको है लिखी विधि टूटी सी छानी, जाके ललाट दरिद्र लिखो, कहू को तेहि मेट सके वो अमान। सुदामा कहते हैं कि कृष्ण मेरे बाल सखा हैं। सांदीपन गुरुजी के आश्रम में हम और कृष्ण एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ लकड़ियां लेने वन को जाते थे। तो कृष्ण सचमुच मेरे मित्र हैं। और जब से सुशीला ने सुना है कि कृष्ण सुदामा के मित्र हैं,
उस दिन से सुशीला की बस एक ही जिद है कि आप द्वारिका जाओ, आप द्वारिका जाओ। सुदामा कहते हैं मैं जानता हूं तुम मुझे द्वारिका इसलिए भेज रही हो, जब कृष्ण मेरी इस स्थिति को देखेंगे, जब कृष्ण मेरे शरीर की निकली हड्डियों को देखेंगे, जब कृष्ण मेरे इन फटे चुथे वस्त्रों को देखेंगे, तो कृष्ण मुझे धन देंगे, संपत्ति देंगे। लेकिन हे देवी, विधाता के लेख को कोई काट नहीं सकता। यदि ब्रह्मा ने यहां पे लिख दिया है क्षय श्री, तो अक्षय श्री में नहीं परिवर्तित हो सकता। और यदि अक्षय श्री लिखा है तो वो क्षय श्री में नहीं बदल सकता। और कई कई बार समझाया, तब सुशीला कहती है कि मैं आपको धन लेने के लिए नहीं भेज रही हूं, मैं इसलिए भेज रही हूं कि आप जाएं और जाकर के भगवान का दर्शन कराएं। पत्नी के कहने पर सुदामा जी ने 4 मुट्ठी तंदुल लिए और 4 मुट्ठी तंदुल लेकर के द्वारिकापुरी की ओर सुदामा प्रस्थान करते हैं। सुदामा जी उठते गिरते गिरते उठते हुए द्वारिका पहुंचे। बीच मार्ग में जब बेहोश हुए, भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि सुदामा को उठा करके द्वारिका के बाहर ला करके छोड़ दो। माया ने सुदामा को उठाया, द्वारिका के बाहर ला करके छोड़ दिया। अब सुदामा जी ने देखा कोई नगर आ गया है। कुछ लोगों से पूछा, लोगों ने बताया हाँ यही द्वारिकापुरी है। अब ढूंढते ढूंढते सुदामा भगवान कृष्ण के भवन के सामने जाकर के खड़े हो गए। द्वारपालों से पूछा क्या कृष्ण यहीं रहते हैं? द्वारपालों ने कहा हाँ हाँ कृष्ण यहीं रहते हैं। सुदामा ने कहा तो मेरी खबर पहुंचाओ कि आपका मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने भगवान कृष्ण के कानों में खबर पहुंचाई कि भगवान आपका मित्र सुदामा आया है। भगवान के कानों में खबर पहुंची, भागते हुए भगवान बाहर आए। देखा तो सुदामा जी खड़े हुए थे। सुदामा का आलिंगन किया और सुदामा का आलिंगन करके भगवान सुदामा जी को महल के भीतर ले गए। खूब स्वागत सम्मान करके पूछा कि तुम क्या लाए हो। पहले तो सुदामा ने मना किया, लेकिन तंदुल फिर प्रभु को प्राप्त हुए। 4 मुट्ठी तंदुल थे। 1 मुट्ठी तंदुल भगवान ने खा करके सुदामा जी को तीनों लोगों की संपदा प्रदान कर दी। और फिर दूसरी मुट्ठी खाते कि रुक्मणी मैया ने आकर के भगवान का हाथ पकड़ लिया। तब भगवान ने 1 मुट्ठी तंदुल ग्रहण करके सुदामा जी को त्रैलोक्य की संपदा प्रदान कर दी। और कुछ दिनों तक द्वारिका में रहने के बाद सुदामा जी वापस अपने नगर को आए, जहां भगवान कृष्ण की कृपा से अपार धन संपत्ति उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। तब सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि इस धन और संपत्ति की आवश्यकता आपको थी, आप सुखपूर्वक निवास करें, मैं जा रहा हूं। और सुदामा जी जंगल तपस्या करने के लिए चले गए। 4 मुट्ठी तंदुल के रूप में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ लेकर के गए थे। भगवान ने धर्म को स्वीकार करके अर्थ काम और मोक्ष सुदामा जी को वापस दे दिया। इस तरह से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं और मित्रता क्या है वो बताते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।